आपका हो गया सवाल नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 10.2 का सवाल नंबर 4 क्या है? कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसका मतलब है कि एक्स और वाई का मान निकालिए। एक्स और वाई का मान निकालिए जो दिया गया वेक्टर जो है आपस में इक्वल है। जो वेक्टर है सो डैट द वेक्टर 2i कैप और 3j कैप एंड वेक्टर एक्स आई कैप और वाई कैप आर इक्वल। अच्छा, यहाँ पर आपका सवाल नंबर कितना है? आपका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि टू वेक्टर आर इक्वल, दो वेक्टर आपस में इक्वल है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं सपोज टू वेक्टर ए बराबर, इसको आप मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 3i कैप, एक को मान लीजिए 3i कैप, 3 है ना भाई, 2 और 3 है, सॉरी 2i कैप प्लस में 3j कैप एंड वेक्टर बी बराबर यहाँ xi कैप और प्लस में yj कैप। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि टू वेक्टर आपस में इक्वल है। तो वेक्टर ए बराबर क्या है? वेक्टर बी है। ए को इस साइड में लिखिए 2i कैप प्लस में 3j कैप बराबर में xi कैप प्लस में yj कैप। अब दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है तो i को i के साथ मिलाइएगा तो कंपेयर कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू जो है 2 आ रहा है एंड y का वैल्यू कितना आ रहा है? तो 3। यही तो x और y का वैल्यू ज्ञात करने बोला था। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट को फाइंड कीजिए, जो दिया हुआ है पॉइंट से निकालना है। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 और 1 एंड फाइनल पॉइंट -5 और 7 का इनिशियल पॉइंट कर रहा है कि स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट को निकालिए यानी फाइंड कीजिए जो इनिशियल पॉइंट 2 और 1 है और वेक्टर कंपोनेंट जो और फाइनल पॉइंट जो है आपका -5 और 7 है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन किस टाइप का करेंगे भाई? तो मान लेते हैं एक कोई लाइन रहा होगा ए और इसका कोऑर्डिनेट 1 और 2 है ना। इसका कोऑर्डिनेट जो है 1 और 2 है, 2 और 1 है और फाइनल जो पॉइंट है आपका 5 और -7 है, -5 और ये आपका 7 है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट यहाँ से और फाइनल पॉइंट ये है। अब इसको 2 पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहले 2 पॉइंट की सहायता से इसको वेक्टर के रूप में हमको लिखना आना चाहिए। देखिए लिखने आना चाहिए तो वेक्टर ए और बी लिख दीजिए। वेक्टर ए बी, ए से बी क्यों जा रहा है? इनिशियल पॉइंट ए है और ये आपका क्या है? फाइनल पॉइंट बी है। तो अब क्या करेंगे, वेक्टर ए से बी की ओर जा रहा है तो इसको तीर के निशान ऐसे लगा देंगे। ठीक है, लगा दिए। अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करेंगे, लास्ट वाला को फर्स्ट वाले में से घटाएंगे तो -5 और बीच में साइन होता है माइनस का, ये एक्स वाला का पोजीशन है तो इसको घटाइएगा तो 2 और i कैप, क्योंकि एक्स वाला के साथ क्या होता है यूनिट वेक्टर पढ़े होंगे जब 3 वेक्टर 3 एक्सिस जब रहता था यहाँ पर रहता था तो यहाँ x y और z और x एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर क्या बोलते हैं? i कैप, y एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर j कैप और k z एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर जो है k कैप के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर इसीलिए -5 और 2 को घटा लिए, बीच में साइन रहता है प्लस का और इसी प्रकार से 7 और माइनस यहाँ पे -1 और ये y x रहता है पहला, दूसरा y और तीसरा यदि रहता तो z लिखते। तो इसी प्रकार से x y और z और यहाँ पे लिखेंगे हम j कैप। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कितना आया -7 i कैप और +6 j कैप। अब सवाल क्या पूछ रहा है? अब आपसे सवाल पूछ रहा है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्केलर कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? स्केलर कंपोनेंट में आप क्या लिखिएगा? स्केलर कंपोनेंट यानी केवल मैग्नीट्यूड वाला लिखना है।
तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया, 7 हो गया और इसमें क्या हो गया, 6 हो गया। स्केलर कंपोनेंट बोलेगा तो केवल मैग्नीट्यूड वाला लिखना है, तो मैग्नीट्यूड लिख दिए। और वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट में अलग अलग करके लिखना है, -7 आई कैप और यहाँ हो गया 6 जे कैप। तो ये आपका सवाल नंबर कितना था, 5 रहा। सवाल नंबर 5 था। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट को लिखना था, बहुत ईजी है। स्केलर का मतलब केवल मैग्नीट्यूड लिखना था, और वेक्टर का मतलब, वेक्टर कंपोनेंट का मतलब स्केलर और वेक्टर दोनों मिला करके लिखना है। तो ये हो गया 7 आई कैप और 6 जे कैप इज करेक्ट आंसर। अगेन सवाल हम लोग देख लेते हैं। आपका सवाल नंबर 6 क्या है, आपका सवाल नंबर 6 क्या है भाई, देखिए सवाल नंबर 6 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, उसको सम निकालना है। बहुत ईजी है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। और वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर लिख दीजिए पहले 1 2 और 1, वेक्टर आई कैप -2 जे कैप और प्लस में के कैप। और वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है -2 4 और 5, -2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप और प्लस में 5 के कैप। एंड वेक्टर सी इजकल टू क्या दिया है भाई, वेक्टर सी इजकल टू 1 6 और 7, आई कैप -6 जे कैप और -7 के कैप, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, सम निकालना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस बी को ऐड कर देंगे। सभी को क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे वेक्टर ए लिखिएगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं वेक्टर आई -2 जे प्लस में वेक्टर के, इसको क्या लिखेंगे 2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 5 के कैप। इसमें लिखेंगे आई कैप माइनस में 6 जे कैप और माइनस में 7 के कैप। अब आई को आई के साथ में ऐड करना है, तो यहाँ पे 1 आई है और यहाँ पे -2 आई है और यहाँ क्या है, आई है। तो आई प्लस में ऐड कीजिए, तो आई 2 आई और 2 आई से 2 आई कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं आई कैप और -2 आई कैप और एक में क्या है प्लस आई कैप। एक साइड आई को आई के साथ में ऐड कर लिए। अब जे वाला भी लिख दीजिए। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले अपना कैटेगरी वाला को आई के साथ, जे के साथ और के साथ लिख लीजिए। तो जे के साथ लिख लिए, आई के साथ लिख लिए। अब यदि यहाँ पे लिखना है के बराबर लिखना है, ये आपका हो गया -7 के कैप। आई को आई के साथ में देखिएगा तो ये आपका क्या हो गया 0। और इसमें देखिए कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया। अब में से 4 चला जाएगा तो -4 ये आपका जे कैप और प्लस यहाँ देखिए ये 6 हो गया और एक क्या है 7 है, तो ये आपका -k बचेगा। तो इस प्रकार से आपका समीशन ऑफ ये वेक्टर है -4 जे और -k, ये जो है आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 6 भी ख़त्म हो गया। अब देखिए आपका जो है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ए एंड बी, देखिए 1 और 2 दिया हुआ है। सवाल नंबर 7 देखिए, ठीक है। सवाल नंबर 7 कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलिए आपका सवाल नंबर क्या कर रहा है, सवाल नंबर आपका 7, सवाल नंबर 7 क्या है, बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 1, क्या है 1 1 2 है। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ऐसे पहले मान लीजिए कि सपोज, इसको सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन सपोज वेक्टर ए इजकल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 2 कैप। कोई एक वेक्टर मान लिए, ठीक है, जो कि दिया हुआ है वेक्टर इतना, वेक्टर ए इजकल टू यही ना है, ठीक है गुड। अब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर को हम
किसी वेक्टर के ऊपर यदि हम कैप लगा देंगे तो यूनिट वेक्टर से नोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है जो दिया हुआ वेक्टर 100 और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो निकलेगा हमारा ये यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये तो दिया हुआ वेक्टर, अब क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट करके 1 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 1 छिपा हुआ 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। इसको यदि कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 4, 1 + 1 प्लस में 4 = √6, ये √6 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए = आप लिख लीजिए, वेक्टर ए = आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 2k कैप। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई, ये आपका √6, और सभी को अलग अलग कर दीजिए। तो 1 बटा में √6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√3 ये आपका के कैप। ये आपका निकल गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसी प्रकार से आपका सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले